बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की सूरह अल तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज को घेरे हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज से खबरदार है। इन आयत मुबारिका से ये साफ हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद है जो हमारी नजरों और सोच से बहुत दूर है। बल्कि इसी तरह से 7 जमीनों के बारे में भी बताया गया है, जो कि एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 जमीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया के जैसी और भी कई दुनिया आबाद है जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक रहती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, या फिर इससे मुराद जमीन के चारों तरफ मौजूद कुदरती लेयर्स है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, या जमीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह है, जो कि हमारी जमीन को हर वक्त आसमान से आने वाले खतरों से बचाती है और जमीन पर इंसानों को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगह बताया गया है। कुरान पाक में 250 से ज्यादा जगह पर आसमान के बारे में बताया गया है, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह पाक ने फरमाया, 7 आसमान और जमीन और जो मखलूक उनमें है सब उसी की पाकी बयान करते हैं, और कोई भी शय ऐसी नहीं जो उसकी हम्द बयान करने के साथ उसकी पाकी बयान न करती हो, लेकिन तुम लोग उन चीजों की तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वो हुक्म वाला बख्शने वाला है। यानी कि खालिके कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई है, और इन्हीं कायनातों के अंदर जमीन की तरह की ही कई जमीनें मौजूद है जहाँ पर कई अनजानी मखलूकात आबाद हो सकती है, जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफर मेराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर, जिसका नाम रकिया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर, जिसका नाम फैदून या माऊन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की किरणें फूटती है, यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। जबकि तीसरे आसमान पर, जिसका नाम मलकूत या हारियून है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। चौथे आसमान पर, जिसे जाहिरा कहते हैं और ये सफेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। 5वें आसमान पर, जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, यहाँ पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। 6ठे आसमान पर, जिसका नाम खालेसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से की। और 7वें आसमान पर, जिसका नाम लबिया या दामिया है और ये कीमती पत्थर यानी सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर मौजूद खानाए काबा की तरह ही एक और काबा जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ कर ले
اس کی دوبارہ زندگی بھر باری نہیں آتی۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہے، اور جنت کا ہر درجہ ایک ستارے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 ستارے یا پلینٹ۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت بھی موجود ہے، جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم کو 7 آسمانوں سے الگ بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہے گی۔ دوستو، قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہے، مثلا کرسٹ، میٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہے۔ اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی طرح یعنی ہماری پرتھوی کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس طرح موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کا اگزامپل دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین انسانوں کے زندہ رہنے کی جگہ ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزر کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہے۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر ڈیوٹی کرنے والے فرشتے اس روح کے ماں باپ یعنی اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان کا تعارف کروایا، یعنی پہچان کروایا، اور ان ڈیوٹی کرنے والے فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی جنگل کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے جنگل کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح اور فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو جنگل سمجھ لو اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس جنگل کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے 7 آسمانوں کے بارے میں بھی آپ نے یہی بتایا کہ ان 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز میں اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے جنگل میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہے۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی ایکسپلین کرتی ہے کہ ہماری اس دنیا جیسی کئی اور دنیا بھی موجود ہے جو کہ دوسرے سے الگ الگ ہے۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جیسے مشہور کوسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گتھ نے نیومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا ہے اور بتایا کہ جس کائنات کو اب تک ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی کہ نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3×10⁻23 ٹائم گنا بڑی ہے۔ یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ آبزرویبل یونیورس جس کو ہم اب تک دیکھ پائے ہیں، اس کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹ ایئر، جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچول یونیورس کے سائز یعنی کہ 3×10⁻23 سے ملٹیپلائی کریں تو پہلے آسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے، جو کہ 4.28×10⁻23 بنتی ہے۔ یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری، جہاں تک پہنچنے کے وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے، جہاں تک انسان پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
बल्कि हकीकत तो ये है कि वो अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका। 7 आसमानों पर पहुंचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। कायनात की लंबाई चौड़ाई अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि इस तरह पावर और टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद इंसान पहले आसमान का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। खुद कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और जमीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहां तक इसकी हद मुकर्रर है। दोस्तों, किसी चीज का आंखों से नजर न आना इस बात का सबूत नहीं है कि वो चीज दरअसल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद है और हम इन चीजों को सिर्फ इसीलिए मानते हैं कि ये हमारी यकीन करने की चीजें हैं और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मसलन ग्रेविटी, डार्क मेटल, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस तरह की कई चीजें हमारी दुनिया व कायनात के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें नजर नहीं आती। 7 आसमानों का ख्याल भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो हमारी नजरों से किसी मसलहत की वजह से छुपे हुए हैं। इस खूबसूरत दुनिया की तख्लीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है, जिसके मुताबिक हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद थी, जिसका तापमान अल्टीमेटेड था और ग्रेविटी हद से ज्यादा। सो ये एक बड़े धमाके से फटकर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार्स, गैलेक्सीज और नेबुला वगैरह सब कुछ बना। और ये भी कि ये हर वक्त लाइट्स की स्पीड से लगातार अब तक फैली रही है। जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीजें दूर दूर तक बिखर जाती है, और जब इस धमाके की शिद्दत खत्म होगी तो ये फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहां से इनकी शुरुआत हुई। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान पाक आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि इस कायनात के खत्म होने के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में है सब कुछ खुदा ने तुम्हारे इख्तियार में दे रखा है, और कश्तियां भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती है, और वो आसमान को थामे रखता है कि जमीन पर वो गिर न पड़े, मगर इसके हुक्म से। बेशक खुदा लोगों पर निहायत मोहब्बत करने वाला और मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर न पड़े, इसका मतलब आज की जबान के अंदर, साइंस की जबान में बिग क्रंच थ्योरी है, जिसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से हमारा ये यूनिवर्स फैल रहा है, इसी स्पीड से एक दिन सिकुड़ कर फिर से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदल कर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि रिवर्स होकर बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, जिसके अंदर हवा भरकर इसे खोल दिया जाए और इसके बाद वो अपनी असली हालत के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरी कायनात का करेगी। और जरा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। एक ऐसी ताकत जो निजाम कायनात संभाले हुए है, लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान और इसमें मौजूद हर एक चीज आज ही इंसानों पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के बनने, इसके खत्म होने और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अरब की सरजमीन पर जब भी किसी किस्म का कोई आसमानी या साइंस का कोई इल्म मौजूद ही नहीं था, तो फिर किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब बातें इतनी डिटेल से बताई, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस आज के दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करके फख्र महसूस करती है। यकीनन इस खालिक ने, जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है और इसके राजों को जानने वाला है, वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके दस्ते कुदरत के अंदर इस पूरी कायनात का हर एक जर्रा है और वो इस जर्रे से भी बेखबर नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने और सुनने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
تو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔